अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने मासूम बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। वक्फ अराज़ियात और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत ज़रूरी कार्रवाई करे, किसी भी सियासी दबाव को कबूल न किया जाए। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी पर हुकूमत की सताइश। नायब सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। असद बाबा नगर किशन बाग में आवारा कुत्ते का 8 साला लड़के पर हमला। मुकाम वाक़े पर लड़का फौत। GHMC अमले की लापरवाही आश्कार। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के सिलसिले में शऊर बेदार करना और आवाम में इसके तय एतमाद को उजागर करना अहम इक़दाम होगा। तेलंगाना स्टेट फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स एंड ट्रेड की जानिब से मुनक़िद एक वर्चुअल टॉक से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत एक मेकानिज़म तैयार करेगी जिसके तवस्सुत से कोविड वैक्सीन हासिल करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाने वाले हेल्थ वर्कर्स में न सिर्फ शऊर बेदार किया जाएगा बल्कि उनमें वैक्सीन के तय एतमाद भी पैदा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ताहाल 25 से 30% हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लिया है, ताहम शऊर बेदारी के जरिए उन्हें तरगीब दिलाई जाएगी। नायब सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन आतिफ रशीद ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है कि वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करे और किसी भी सियासी दबाव के सिलसिले में कबूल ना किया जाए। आतिफ रशीद ने अपने 3 रोज़ा दौरे के अख्तिताम पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपने दौरे की तफसीलात बताईं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी को खुश आइंद इक़दाम करार देते हुए इस सिलसिले में हुकूमत की सताइश की और बताया कि मरकज़ी हुकूमत महकूमी अक़लियती बहबूद 50 से ज़ायद अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की इमारतों की तामीर के लिए 60% रकम मुहैया करेगा। उन्होंने महकूमी अक़लियती बहबूद को मरकज़ी हुकूमत से भरपूर ताउन का तयख़ुन दिया। इस मामले में एक बेहद दुखद बात जो सामने आती है वो ये आती है कि तेलंगाना एक वाहिद ऐसा राज्य है जहां 3000 से ज्यादा संपत्तियां इलीगल एनक्रोचमेंट किया गया है, जहां तेलंगाना एक ऐसी जगह है कि अगर यहां की इलीगल एनक्रोचमेंट वक्फ की संपत्तियों से हट जाए तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अकेले तेलंगाना में है। लेकिन यहां पर जो वक्फ बोर्ड की हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग से ये निकल कर आया कि यहां का वक्फ बोर्ड पिछले 5 साल में न तो इनकम बढ़ा पाया है, वक्फ बोर्ड की इनकम जनरेट कर पाया है, और ना ही कब्जे छुड़ाने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभा पाया है। लेकिन यह जरूर मैं कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड यहां पर अपंग सा हुआ है। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की यह डिमांड है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दी जाए। वक्फ बोर्ड में कोई परमानेंट CEO ना होना भी कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम ये राज्य सरकार से मांग करेंगे, निवेदन करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे कि राज्य सरकार वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए तुरंत कोई टास्क फोर्स का गठन करे। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल को रिकमेंडेशन करूंगा कि पिछले 10 साल में, 6 साल में, 7 साल में वक्फ बोर्ड में जो इलीगल एक्टिविटीज यदि हुई हो तो उनकी जांच हेतु कोई इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया जाए और जो कल्प्रिट्स पाए जाएं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि वक्फ संपत्तियों को आजाद कराना, वक्फ संपत्तियों को
लैंड माफियाओं से, लैंड ग्रैबर माफियाओं से मुक्त कराना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को भी फाइनेंशियल मदद करी है, जियो मैपिंग और दूसरा डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एंड जियो टैगिंग। इसके लिए 100% फाइनेंस भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय कर रहा है और हम आशा करते हैं कि तेलंगाना सरकार इसमें हमारी मदद करेगी और ये बहुत जल्द ये जो वक्फ के जो माफिया हैं, ये किसी भी पार्टी से संबंधित रख सकते हैं। तेलंगाना सरकार से भी आग्रह करूंगा कि किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आकर वक्फ की संपत्तियों को बिला खटक आजाद कराएं और जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा शुरू करना चाहिए, क्रिमिनल मुकदमा। उर्दू स्कूलों की थोड़ी हालत पिछले 2-4 सालों में थोड़ी सी खस्ता हुई है। हम ये भी आग्रह करेंगे कि जहां एक तरफ उर्दू पढ़ने वाले वास्तव में खुद कम होते जा रहे हैं तो स्कूल भी बंद होंगे, लेकिन सरकार को उर्दू मीडियम स्कूल्स जैसे उर्दू इवनिंग कॉलेज था हिमायत नगर में, ओरिएंटल आर्ट कॉलेज, उर्दू हॉल हिमायत नगर जो कि बंद हो गए, सरकार को, तेलंगाना सरकार को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में तेलंगाना राज्य सरकार से भी पूरी मदद की हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। ये जो कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सरकार इनके ऊपर पुनर्विचार करे। यहाँ के टीचर्स को अलग अलग दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर, कॉलेजेस में ट्रांसफर किया गया। मैं समझता हूं इनको वापस बुलाकर सरकार को कोई स्कीम चलानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ें आकर, और ये उर्दू जो यहाँ की विरासत है, यहाँ की सकाफत है, ये दोबारा जिंदा हो सके। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जितना मुझे कहना था वो कम है। केवल इतना ही चाहूंगा कि सरकार को तेलंगाना, भारत सरकार तेलंगाना में वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए हर मुमकिन मेहनत कर रही है। जियो टैगिंग, जियो मैपिंग, एक बार वो सब ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो उस पर एनक्रोचमेंट होना बंद हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। राज्य सरकार को चाहिए कि अपने लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के कोई भी व्यक्ति यदि इसमें इन्वॉल्व पाया जाए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करी जाए। यदि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को उचित समझेंगे हम तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने प्रोमिनेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स से जो बातचीत करी, उन्होंने हमसे वक्फ में फैले हुए पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और मुख्तलिफ हुकूमती महकमों के इश्तराक से रियासत भर में पल्स पोलियो ड्राइव का अहतमाम किया गया। रियासत भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की गर्ज से 23,331 पोलियो बूथ्स बनाए गए थे, जबकि तकरीबन 38,31,907 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने शामिरपेट में पोलियो खुराक पिलाते हुए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास ने NBT नगर बस्ती दवाखाना खैरताबाद में पोलियो खुराक बच्चों को पिलाई। इसी तर्ज पर रियासती वज़ीर बहबूद व ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में दवा पिलाते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया। ఈ యొక్క నిండు జీవితానికి 2 చుక్కలు, జీవితాంతం అంగవైకల్యం రాకుండా పెద్దల మీదుగా అధికారుల యొక్క సమక్షంలో చిన్నారులకు అందించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. అందరూ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ఈటల రాజేందర్ గారు, అదేవిధంగా కార్మిక ఉపాధి శాఖ మంత్రులు మన యొక్క మల్లారెడ్డి గారు
వీరిద్దరు కూడా ఈ యొక్క పిల్లలకు చుక్కల మందు వేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విషయాల్లో పేదలకి విశ్వాసాన్ని కల్పించే అక్కడ ఉన్నప్పటికి కూడా ఉన్నంతలో మనం గొప్ప స్థానంలో ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం నిరంతరంగా దాదాపు 3 రోజుల పాటు 4 రోజుల పాటు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ 38 లక్షల మంది పిల్లలకి పూర్తి స్థాయిలో చివరి పిల్లవాడికి కూడా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే దానికోసం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల ప్రిపేర్డ్ అయి ఉన్నది. ఇంకొక వ్యాక్సిన్ కూడా మీకు జరుగుతూ ఉంది, మీకు తెలుసు. మొన్నటి వరకు మనందరినీ భయపెట్టించిన, కంటి మీద కొనుక్కోలేకుండా చేసిన, ఓ దేవుడా కాపాడమని చెప్పి వేడుకున్న, కళ్ళ ముందే మనం ఆప్తులను కోల్పోయి అనేక మంది దవాఖానల పాలై కోలుకొని భయపడినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అతి తక్కువ కాలంలో, నాకు తెలిసి ఒక వైరస్ మీద ఇంత తక్కువ కాలంలో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే చరిత్ర లేదు. అది కరోనా వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఒక సంవత్సర కాలం మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ వ్యాక్సిన్ అది ఏ నియోజకవర్గంలో అనేది మనకు एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया कारकर्दगी करने वालों की हौसला अफजाई करने की गर्ज से पुलिस एकेडमी के करीब वाक़ फंक्शन हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया था। इस तकरीब में समाजी कारकुनों के अलावा दीगर शोबों से जुड़े अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ बॉलीवुड अदाकार रज़ा मुराद के हाथों ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड्स पेश किए गए। अवार्ड्स पाने वालों में रूबी चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ भी शामिल है, जिन्हें रज़ा मुराद ने मज़कूरा अवार्ड दिया। चोटुपल पुलिस ने लैंड ग्राबिंग केसेस में मुलविस मुलजिम वी नरसी रेड्डी को हिरासत में लिया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक मुतासरीन की जानिब से कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत से रुजू होने के बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। मुलजिम नरसी रेड्डी अपने आप को कांग्रेस कायद कोमट रेड्डी के भाई जाहिर करते हुए गैर मुजाज तौर पर अराजियात पर कब्जे कर रहा था और शिकायत मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जबकि दफ़ात 447 और 427 के तहत केसेस दर्ज करते हुए कार्रवाई अंजाम दी गई। असद बाबा नगर किशनबाग में एक जंगली कुत्ते ने 8 साल लड़के पर हमला करते हुए उसकी जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक जंगली कुत्ते ने लड़के पर हमला करते हुए उसे नोचा और उसके जिस्म पर जगह जगह से गोश्त कतरा हुआ पाया गया। लड़का मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गया। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई की और केस दर्ज किया। वाज़ेह है कि पुराने शहर में जगह जगह आवारा कुत्तों की बहुतात है, लेकिन GHMC अमला इस सिलसिले में कार्रवाई करने से खासिर है। कई इलाकों से GHMC अमले को शिकायतें भी की जा रही हैं ताकि कार्रवाई की जा सके। अहलियान मोहल्ला ने GHMC अमले को फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बड़ों को नहीं संभलते बहन क्या रहा बड़ों जन को नहीं संभलते। हाँ दे उनको फोन दे बाहर के माँ देखा मैं क्या बोल रहे हैं सुनो। दोनों तैयार है, घर के लेडीज तैयार है, चलो बोलो जी।
चंदानगर में वाक़ गांधी मुजस्सिमे के करीब एक मोबाइल शॉप में आग भड़क उठी। मुकामी आवाम ने फायर ब्रिगेड अमले को तलब किया, ताहम तब तक दुकान में रखा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशबाजी की वजह इन्वर्टर में हुआ शॉर्ट सर्किट बताई गई है। मज़कूरा आतिशबाजी हादसे में तकरीबन 20 लाख रुपये मालियती अशिया जलकर खाकस्तर होने का तखमीना लगाया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। चादरघाट सड़क पर अलग सुबह पेश आए एक हादसे में मलबे से लदी टिप्पर लॉरी ने मेट्रो रेल के पिलर को टक्कर दे दी। इतना मिलते ही चादरघाट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर टिप्पर को मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर पर नींद की गुनूदगी छाई हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ताहम अलग सुबह ट्रैफिक सड़कों पर ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मैस्को की जानिब से मलकपेट में वाक़ ऑडिटोरियम में सालाना जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तंजीम के ज़िम्मेदारों और अराकीन ने शिरकत की। एजाज़ी सेक्रेटरी मैस्को डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, सदर मैस्को डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान अराकीन ने इस इजलास से खिताब किया। डायरेक्टर मैस्को मैनेजमेंट कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मैस्को की मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के सिलसिले में तफसीलात बताईं, जबकि एजाज़ी सेक्रेटरी मैस्को डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद और सदर गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया को सालाना जनरल बॉडी इजलास के बारे में तफसीलात बताईं। I'm Dr. Ghaus Mohiuddin Ali, President MESCO. Today we have conducted the annual meeting of General Body of MESCO, and I want to throw light on the services we render to the COVID-19 sufferers and the flood sufferers. We have supplied the medicine, ambulance services and the oxygen cylinders to the COVID patients, and some of the organizations also associated with us like Alhamd, and we have treated thousands of patients of COVID, and we have found the condition in MESCO diagnostic services, which was completely submerged with water. So our secretary and academic director and the director Iftihar, they all rushed together and saved the building from submerging underwater, and also service to the people who are
sufferers of the flood by giving them the food packets and water supply and the articles which they lost from their houses during the flood. So I'm very thankful to the organization that all the workers have cooperated with us. Alhamdulillah, we did a great thing. Allah may accept it. मेस्को ऑडिटोरियम मलकपेट पर एनुअल जनरल मीटिंग, जो सालाना मीटिंग होती है मेस्को की, जहां पर मेस्को के मेंबरों ने ये मीटिंग अटेंड किया है और कुछ मेंबर जो हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर हैं वो जूम पर अटेंड कर रहे थे। तो इस मीटिंग में जो सालाना कारकर्दगी रही है मेस्को की, जो अल्लाह के फजल से मेस्को जो अपने 40 साल तकरीबन 40 साल मुकम्मिल कर रहा है और इस 40 साल में कई तालीमी इदारे और हेल्थ केयर सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह की जो कारकर्दगी रही, ख़ास तौर से पिछले 1 साल की जो रिपोर्ट पेश हुई पूरे स्कूल्स के डायरेक्टर्स और कॉलेजेस और मेस्को डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से, और इसमें ख़ास तौर से ये भी ज़िक्र हुआ कि नेक्स्ट ईयर में जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी डिस्कस किया गया है। ये एक्सपेंशन प्लान स्कूल एजुकेशन में है, कॉलेज एजुकेशन में और हेल्थ केयर सेक्टर में है। ख़ास तौर से हायर एजुकेशन में ये कोशिश की जा रही है कि मैनेजमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लाएं, ख़ास तौर से BBA, MBA, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और MCOM, LLB, BCA और MCA वगैरह। तो कोशिश की जा रही है कि तेलंगाना स्टेट के बच्चों को इन हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएं। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान की सतह पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो IITs के लिए हों, IIMs के लिए हों या सिविल सर्विसेज के लिए हों, ये देखा ये जाता है कि आम तौर पे जो लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके जो हार्डवर्क होता है, उनकी जो सिंसियरिटी तो वो ज़्यादा होता है। मगर बदकिस्मती से क्योंकि माशी हालात की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से जो सहूलतें उन्हें मिलना चाहिए था उनके घरों पर, वो बदकिस्मती से। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने रहजनी में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से एक सेल फोन और एक 2 व्हीलर को जब्त किया। टास्क फोर्स के मुताबिक 26 साला इमरान अहमद फारूकी और सैयद अंसार गौरी को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज है। कमिश्नर पुलिस सैफराबाद VC सजनार IPS ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से अदालती कार्रवाई मुनक्किद करते हुए सैफराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में तकरीबन 110 CRPC प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तकरीबन 11 अफराद को 1 साल के लिए बाउंड ओवर भी किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने मासूम बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। वक्फ अराज़ियात और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत ज़रूरी कार्रवाई करे, किसी भी सियासी दबाव को कबूल ना किया जाए। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी पर हुकूमत की सताइश, नायब सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। असद बाबा नगर किशन बाग में आवारा कुत्ते का 8 साला लड़के पर हमला, मुकाम वाक़े पर लड़का फौत। GHMC अमले की लापरवाही आश्कार, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।